हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी वो थी प्राथमिक स्तर का जो टेट का सिलेबस है, उसमें कौन कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, और सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, कैसा सिलेबस है अब और कितना आपको पढ़ना है, कितना ब्रॉड है। इस बारे में मैंने आपसे बात की थी। कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा होती है उसके संबंध में मैंने आपसे बात की थी, कक्षा 1 से 5 तक वाले में। और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी जो सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम होता है और जिसे हम पेपर सेकंड भी कहते हैं, और जो 6 to 8 के लिए होता है। यहाँ पे लिखा भी है उच्च प्राथमिक स्तर लिखा है, ये 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है ये। और आपको निश्चित ही इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको यूनिट 4 होती हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो 150 ही आते हैं, क्योंकि क्या होता है बाल विकास से जो है वो 30 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, बाल विकास से 30 क्वेश्चन यहाँ पे ये। और उसके बाद मैंने अगला आपको बताया था हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज होता है, उससे भी यहाँ पे हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर सेकंड लैंग्वेज में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी, सेकंड लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से एक चूज़ करना होता है, उसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। ये तो 3 यूनिट हो गई। फिर चौथी जो यूनिट होती है यहाँ पे 2 जगह सेपरेटेड होती है। एक होती है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, आर्ट्स ग्रुप के लिए जो सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं वो 60 क्वेश्चन आते हैं। और जो साइंस ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके साइंस और मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो भी 60 आते हैं। तो 60 वो क्वेश्चन और 3 यूनिट के 30 यानी कि 90 ये क्वेश्चन देखिए हो गए 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। थोड़ा इसमें टफ होता है एग्ज़ाम, लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए तो मैं आपको सारी यूनिट यहाँ पे बता देती हूँ क्या क्या है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्राथमिक स्तर है उसमें मैथ सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो आर्ट्स का है चाहे वो साइंस ग्रुप का है। लेकिन जब आप जूनियर लेवल का देंगे तो आप आर्ट्स और साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं। साइंस ग्रुप वाले मैथ और साइंस का देंगे 60 क्वेश्चन और आर्ट्स वाले सामाजिक अध्ययन का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे यूनिट दिख रही है, ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जो कल भी मैंने बात की थी। इसमें बाल विकास से संबंधित में जो आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ेंगे उसी को पढ़िएगा, थोड़ा ब्रॉड पढ़ लीजिएगा। सारे स्तर मैंने आपको बताया था। फिर वंशानुक्रम और वातावरणीय जो कारक हैं हमारे हमारे विकास में। फिर अधिगम जो लर्निंग वाली प्रोसेस होती है उसकी सारी जो विधियां हैं इसमें आ गई। यहाँ पर भी ये देखिए सारी विधियों में, ये देखिए थॉर्नडाइक आ गया, कल था इसमें, उसमें स्किनर भी था, कोहलर और प्याजे, ये सब उसमें भी था और इसमें भी है। तो इसका मतलब अगर आप प्राथमिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं बाल विकास की फर्स्ट यूनिट के लिए, तो आपका जूनियर की भी तैयारी साथ में होती रहेगी। इसके आगे बढ़ते हैं, ये शिक्षण विधियाँ और ये सब है इसमें। शिक्षण और शिक्षण विधाएं, समावेशी शिक्षा कल बताया था, मतलब सबको एक साथ शिक्षा मिले, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो। यहाँ पे देखिए लिखा है दिव्यांगता के संबंध में, दिव्यांगता से संबंध में जितने भी जो वो लिपि बनाई गई हैं या जो टेक्निक्स हैं या जो बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये प्रयोगशालाओं के बारे में दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये सारा डाइट के बारे में है, ये सारी समितियां हैं, संगठन जो हैं, उन सबको आपको इसमें बाल विकास का काफ़ी कुछ है, उसको आपको पढ़ना ये सब होगा। फिर ये पीडोगॉगी के अंतर्गत ये आ जाता है सब। और फिर आ गया यहाँ पे देखिए ये आपके 30 क्वेश्चन उसके बता दिए बाल विकास के। अब ये देखिए हिंदी आ गई आपकी भाषा फर्स्ट, जिसके 30 क्वेश्चन यहाँ पर। अब हिंदी यहाँ पे आप देखिए लगभग वैसी ही है हिंदी में भी। अपठित अनुच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये वाच्य, सारी चीज़ें, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, रा के जो विभिन्न रूप होते हैं ऐसे करके और ऐसे, और जो ऐसे करके लगता है इस तरह से, रा के जो भी रूप होते हैं, ये सारे वचन और ये उपसर्ग, तो ये सब शब्द ये हिंदी में बहुत कुछ इसमें आएगा। हिंदी के साथ साथ मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब। फिर इसके बाद यहाँ पे ये पढ़ाने का तरीका, हिंदी कैसे पढ़ाएंगे, हिंदी बच्चा कैसे समझेगा, इस तरह से जो आपकी समझ वाले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, जिन्हें हम पीडोगॉगी कहते हैं। तो ये भी होते हैं, लेकिन ये सीटीईटी से अलग होता है एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे संधि के बारे में आपसे पूछेगा, वहाँ संधि वगैरह नहीं पूछेगा, बस ये है कि बच्चा ऐसी संधि नहीं कर पा रहा तो उसमें क्या कमी है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। इसमें सीधे सीधे ये दिया है कौन सी संधि है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। मतलब इसमें बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना और क्या पढ़ाना ये भी याद करना है, दोनों चीज़ें। फिर भाषा 2 आ गई, देखिए भाषा 2 में इंग्लिश, यहाँ पे आपको दिख रही है ये
भाषा 2 में इंग्लिश अगर आप लेना चाहते हैं तो इंग्लिश से संबंधित ये सब याद करना पड़ेगा आपको। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब प्रोपोजिशन, कंजक्शन, ये सब सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अगर आप भाषा 2 में उर्दू लेना चाहते हैं तो आप उर्दू से संबंधित सब कुछ पढ़िए, इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे फिर। और अगर आप भाषा 2 में संस्कृत लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश और उर्दू नहीं पढ़ेंगे, आप संस्कृत से संबंधित। बहुत से लोग हिंदी का कॉम्बिनेशन संस्कृत से होता है तो संस्कृत ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हिंदी और संस्कृत मैच करता है, इसलिए सोचते हैं बच्चे ले लें। लेकिन जो इंग्लिश में अच्छे हैं, मेरा यही है कि इंग्लिश भी लीजिए, क्योंकि आपका जब एस टेट होगा, मतलब सुपर टेट, तो उसमें आपको इंग्लिश भी आती है, फिर आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है कवर होता हुआ चलता है। इसके साथ साथ फिर ये सब संस्कृत का है। ये देखिए आपको अब आपकी जो यूनिट 4 आ गई, वो आ गई साइंस वाले बच्चों के लिए। मतलब जो साइंस साइड के बच्चे होंगे उन्हें गणित और विज्ञान के क्वेश्चन करने होंगे 60, और 60 प्रश्न 60 नंबर के, ये मैंने आपको बताया था। और ये देखिए सारी उसमें जोड़ घटाने से शुरू थी गणित, आपको प्राइमरी लेवल पे याद हो तो। और यहाँ पे देखिए परिमेय, अपरिमेय, संख्या, कोष्टक, लघुत्तम, समावर्तक, यहाँ पर थोड़ा हाई लेवल का गणित आपको तैयार करना होगा, जिससे कि आप अच्छे से गणित को सारा तैयार कर सके। क्योंकि देखिए ये सब क्षेत्रमिति, घातांक और ये कार्तीय और ये सब है, सांख्यिकी वगैरह सब है इसमें। सांख्यिकी तो वैसे भी उसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना भी चाहिए, सबको आनी भी चाहिए। पाई चार्ट वगैरह ये सब देखिए, इसमें आरेख वगैरह सब है। इसके साथ साथ ये फिर ये विज्ञापन आ गया, विज्ञान से संबंधित दैनिक जीवन सब कुछ, रेशे क्या हैं ये अगर 6, 7, 8 की आपके पास किताबें हैं सरकारी वाली तो काफ़ी कुछ उससे कवर हो जाता है। ये देखिए जंतु की संरचना, ये सूक्ष्म जीव, पौधों का पोषण, जनन, मापन, विद्युत धारा, वो सरकारी किताबों में ये बहुत अच्छा दिया है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, ये सब दिया हुआ है। फिर इसके ये देखिए ये सब साइंस वालों के लिए है। इसके बाद ये सब आ गया। अब ये आ गया देखिए, ये जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे वो आर्ट्स में काउंट होते हैं, उनके लिए सामाजिक अध्ययन तैयार करना है, उसके 60 क्वेश्चन उन्हें तैयार करने, उसमें सब कुछ है, इतिहास, भूगोल सब होगा। ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा, इतिहास, पाषाणकालीन सभ्यता सब, 6ठी शताब्दी, प्रारंभिक, मौर्य समाज, मौर्योत्तर समाज, और ये सब इस्लाम धर्म, इसमें सब यूरोपियों का आगमन। फिर उसके बाद देखिए नागरिक शास्त्र आ गई, ये सारा नागरिक शास्त्र आ गई, फिर भूगोल भी आ गई, सब कुछ है। फिर उसमें सामाजिक अध्ययन का मतलब आपको सब कुछ पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, सब कुछ आपको ये देखिए पढ़ना है। तो ये भी काफ़ी ब्रॉड है सिलेबस, आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा। और जब आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही तैयारी अच्छे से होगी। और दोस्तों देखिए, मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा, इसमें भी कहा, जो बच्चा अगर सिलेबस वाइज पढ़ाई करेगा, एक एक टॉपिक को टिक करते हुए पढ़ेगा, मैंने ये टॉपिक तैयार कर लिया, अब ये कर लिया, अब इसके बाद ये, भले ही उसे टाइम लगेगा, लेकिन जब वो परीक्षा देने जाएगा तो 1-2 क्वेश्चन तो भले ही उसे ना आए, 2-4 क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन वो कर लेगा, ये मुझे पता है। क्योंकि अगर आप टॉपिक वाइज मान लीजिए आपने ऐसे तैयार किया कि आज मैं बाल विकास का अर्थ याद कर लूँगा, उसकी आवश्यकता और ये सब याद कर लेंगे, इतना टॉपिक मैं आज तैयार कर लूँगा, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है बिल्कुल गहराई से तैयार कर लीजिए, ये क्लियर, फिर ये तैयार, फिर ये, ऐसे करके अगर आप तैयार करेंगे तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आपने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ लिया, 4 दिन भूल गए, 5वें 6ठे दिन आपको कोई और सिद्धांत याद आ गया, वो भूल चुके हैं, इस तरह से नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, जिससे अच्छे नंबर आए। फिर आप सुपर टेट में इससे कम तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप अभी अपना कवर कर लेंगे। तो दोस्तों ये जूनियर का सिलेबस है जो 6 to 8 को पढ़ाने के लिए। प्राइमरी वाली वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, और इस सिलेबस को अच्छे से तैयार करिए, बढ़िया करके तैयार करिए, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षा आप अच्छे से दे पाएँ। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है इस परीक्षा के लिए, तो आपको समय मिल गया है, और परीक्षा की तैयारी करिए। आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे अच्छा लगता है मुझे कि लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। नहीं, ये सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ जाता नहीं है, फ्री है वो, तो बस इतना हेल्प कर दीजिए, क्योंकि आप हेल्प करेंगे तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।